राधे राधे बहनों, जय श्री कृष्णा। आप सभी लोगों को नमस्कार और प्रणाम। कैसे हैं आप लोग, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और बसंत पंचमी का त्यौहार 2 तारीख को और 3 तारीख दोनों को ही पड़ रहा है। तो कौन से दिन पूजा करना शुभ रहेगा, कैसे पूजा करनी है, क्या क्या सामग्री चाहिए, यह पूजा विद्यार्थियों को ही करनी है या फिर सुहागन स्त्रियां हैं, व्यापारी लोग हैं, इन सभी को यह पूजा ज़रूर करनी चाहिए। बहुत से नियम होते हैं पूजा करने के, लेकिन बहुत ही सरल तरीके से यदि आप सरस्वती माता की पूजा करते हैं तो आपको ज़रूर ही लाभ मिलता है। ज़्यादा उपाय, ज़्यादा टोटके करने से नहीं, बल्कि मन के भाव को सुंदर बनाकर और बहुत ही सरल तरीके से आपको माता सरस्वती की पूजा करनी है। ज्ञान की देवी है माता सरस्वती। अगर उनकी कृपा आपके ऊपर हो जाती है तो लक्ष्मी माता, धन देवी, विष्णु भगवान सब आपके ऊपर आकर्षित होते हैं और आपको वह सब कुछ प्राप्त हो जाता है जो इस पृथ्वी लोक पर आपको चाहिए होता है। 2 और 3 फरवरी को पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा वह भी बताऊंगी। तो सबसे पहले पूजा सामग्री समझ लेते हैं और कमेंट में जय श्री कृष्णा ज़रूर लिखिएगा। चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, आपके प्यार की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। सबसे पहले तो हमें सरस्वती माता की कोई फ़ोटो, पोस्टर जो भी हो आपके पास वह ज़रूर रख लीजिए। उसके बाद माता के समक्ष आपको पीला रंग का या सफ़ेद रंग का आसन बिछाना है। एक लोटा ले लीजिएगा जिसमें आपको जल भरना है, गंगा जल डाल दीजिएगा। माता को समर्पित करने के लिए एक चुनरी ले लीजिएगा। तिलक माता को चंदन का लगाया जाता है, पीला चंदन सबसे प्रिय होता है। पीली हल्दी माता को विशेष प्रिय होती है, तो वह ज़रूर रखिए। और इत्र माता को ज़रूर लगाइएगा। सुगंधित इत्र माता को समर्पित कीजिएगा और विशेष उपाय भी आपको इत्र से करना है, मैं आगे ज़रूर बताऊंगी। दीपक ले लेना है, धूप बत्ती ले लेनी है। माता सरस्वती को केसर युक्त चीज़ें बहुत प्रिय होती हैं, तो केसर वाला कुमकुम है, केसर वाली खीर है, यह चीज़ें ज़रूर ही अर्पित की जाती हैं। सिंदूर आप माता रानी को पूजा में लगाने के लिए भी लीजिएगा और इसके साथ ही जो सुहाग सामग्री ली जाएगी उसमें सिंदूर अलग से ले लीजिएगा। इसी तरह माता रानी को चुनरी भी आप एक जो अभी उड़ाएंगे वो अलग से लीजिएगा और दान करने के लिए अलग से एक चुन्नी ले लीजिएगा। आरती करने के लिए थोड़ा सा कपूर की ज़रूरत होगी। इसके साथ ही अब हम समझते हैं माता रानी की भोग सामग्री। बहुत ही विशेष होती है भोग सामग्री, क्योंकि आप जितनी ज़्यादा चीज़ों का भोग लगाते हैं माता रानी उतनी ही प्रसन्न होती हैं। माता रानी को श्रीफल विशेष रूप से प्रिय है, इसीलिए एक श्रीफल ज़रूर ही ले लीजिएगा। अगर ना ले पाए तो कोई बात नहीं है, आप बाद में भी कभी माता रानी को श्रीफल अर्पित कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको जो भी पुष्प मिल जाए पुष्प ले लीजिए। विशेष रूप से पीले रंग के पुष्प माता रानी को अर्पित किए जाते हैं, तो पीले गेंदे के फूल ले सकते हैं, कनेर का पुष्प ले सकते हैं, जो भी आपको मिल जाए। अब आपको भोग सामग्री में क्या क्या अर्पित करना है। सबसे प्रिय माता रानी को पीले वाले चावल होते हैं, जो मीठे चावल बनाए जाते हैं, केसरी चावल कहे जाते हैं। थोड़ा सा केसर डाल के आपको मीठे चावल बनाने हैं। इसके साथ ही आपको भोग सामग्री में माता रानी को मिष्टी दोही यानी मीठा दही अर्पित ज़रूर ही करना है, विशेष प्रिय होता है माता रानी को। आप इस तरह से समझिए कि माता रानी को पीली चीज़ें ज़्यादा प्रिय होती हैं, तो उन्हें आप पीले बेसन का भोग लगा सकते हैं। बेसन की बर्फ़ी, बेसन का हलवा या फिर मूंग दाल का हलवा, ये माता रानी को भोग लगाने के लिए विशेष होता है, तो आप इनका भोग ज़रूर लगाइएगा। और यह विशेष हमारे यहाँ गन्ने की खीर का भोग लगाया जाता है। गन्ने का रस यदि आप भोले बाबा पर चढ़ाते हैं तो भोले बाबा प्रसन्न होते हैं, लक्ष्मी माता का आपके घर में निवास होता है और कोई भी धन संबंधी संकट हो समाप्त हो जाता है। इसी तरह से यदि आप गन्ने के रस से बनी हुई यह खीर माता सरस्वती को समर्पित करते हैं तो आपके घर में कभी भी धन का अभाव नहीं रहता। हर तरह से धन का संकट हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। तो इसीलिए यह गन्ने के रस की खीर भी आप माता रानी को भोग ज़रूर लगाइएगा। दूसरी चीज़ है माता रानी को शहद का भोग ज़रूर लगाइएगा। एक छोटी सी कटोरी में शहद ज़रूर रख लीजिएगा। मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी कि आपको उस शहद का प्रयोग किस तरह से करना है। जिनके घर में छोटे बच्चे हैं उन्हें तो शहद का भोग माता रानी को ज़रूर ही लगाना है। इसके साथ ही फलों में कोई भी पीला फल ले सकते हैं।
बेर ले सकते हैं, ऑरेंज ले सकते हैं। केले का भोग माता रानी को बहुत प्रिय होता है। हमारे यहाँ आज के दिन ना मीठी पूड़ी, मीठे पुए और पूड़ियाँ, मतलब पक्का खाना ही तैयार किया जाता है। कच्चा खाना, दाल चावल वगैरह नहीं बनाया जाता है और वह भी माता रानी को अर्पित किया जाता है। सात्विक भोजन बनाया जाता है। इसके साथ ही माता रानी को सुहाग की सामग्री अर्पित करनी है। जो भी आपकी सामर्थ्य हो, जितनी भी हो, उस तरह से अर्पित कीजिएगा और थोड़ी सी दक्षिणा उसमें ज़रूर रख लीजिएगा। यह सामग्री आप किसी ब्राह्मणी को दान दे सकते हैं या फिर आपके घर में कोई भी सुहागन स्त्री है, आपसे बड़ी हैं, पूजनीय हैं, आप उन्हें भी दे सकते हैं। इसके बाद आपके घर में कोई भी वाद्य यंत्र है तो वह भी माता रानी की पूजा में ज़रूर रखना है। घंटी भगवान की वाद्य यंत्र ही है तो उसे ज़रूर रख लीजिएगा, उसकी पूजा करनी है आपको। और बच्चों के कोई वाद्य यंत्र है तो वो भी रख लीजिएगा। इसके साथ ही आज के दिन बच्चों की किताबें रखी जाती हैं, जिसका मैं विशेष उपाय ज़रूर बताऊँगी। आज आप सामग्री समझ लीजिए, क्योंकि सामग्री भी आपके पास पूरी होनी चाहिए, उसके बाद ही आपको पूजा अर्चना करनी चाहिए। इसके साथ ही मोर पंख ज़रूर लेकर आ जाइएगा। मोर पंख कृष्ण भगवान को प्रिय है। अच्छा, आज का दिन ना वैलेंटाइन डे की तरह भी मनाया जाता है, कामदेव भगवान को प्रसन्न करने के लिए। तो इसीलिए वैवाहिक जीवन को सुखी और संपन्न बनाने के लिए आपको इस दिन विशेष रूप से प्रेम के प्रतीक राधा और कृष्ण की पूजा की जाती है। तो इसके ऊपर भी विशेष वीडियो डालूंगी, ज़रूर ही देखिएगा। और इस दिन सरस्वती माता के साथ साथ आपको विष्णु भगवान और लक्ष्मी माता को क्या क्या अर्पित करना है तो वह भी ज़रूर देखिएगा। यह वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। जय श्री कृष्णा, जय राधे राधे। मुझसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।